जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी पूरी फैमिली को। कुमार विश्वास जी की चंद लाइनें हैं जो मेरे दिल को छू गई हैं। इस शुभ अवसर पर मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। कंप्लीट मैन इस पूरी सृष्टि पर केवल एक ही हुआ जिसने बचपन जिया तो ऐसा कि आज भी लाड़ में भारत की हर माँ अपने बेटी को कान्हा कह के पुकारती है। जिसने जवानी जी तो ऐसी कि इश्क में पागल लड़के को कॉलोनी के लोग कहते हैं बड़ा कन्हैया बना फिरता है। जिसने युद्ध रचाया तो ऐसा कि 5 निर्वासित बच्चों को विश्व के सबसे बड़ी अफसोनी सेना के सामने विजय दिलाई। और जिसने ज्ञान दिया तो गीता जैसा जिस पे हजारों नोबेल पुरस्कार कुर्बान किए जा सकें। जी हाँ, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इनफर्टिलिटी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कारण है, वो क्या है और इसको कैसे हम इम्प्रूव करें, कैसे इसको जड़ से ख़त्म करें। चलिए वीडियो के साथ बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत करती हूँ नीलम कृष्णा चैनल में। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं, ध्यान रख रहे हैं अपना और बहुत सकारात्मक तरीके से रह रहे हैं। देखिए, आज का इनफर्टिलिटी से जो रिलेटेड टॉपिक मैंने लिया है वो है PCOS। इससे रिलेटेड बहुत वीडियो मैं बना चुकी हूँ, लेकिन क्योंकि इनफर्टिलिटी की सीरीज़ चल रही है तो इसमें इस बात को बताना बहुत ज़रूरी है कि PCOS हो क्यों जाता है। एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए, चाहे वो PCOS हो या PCOD हो, ये दोनों अलग नहीं हैं। बस ये है कि जब वो बीमारी एक सिंड्रोम बन जाती है तो उसे पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम कह रहे हैं, और जब वो बीमारी एक बहुत ही लिमिट जगह रहती है तो उसे हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज़। ठीक है, अब ये होती क्यों है, क्या कारण है, कैसे हो जाती है। देखिए, इसके होने के कारण ये हैं कि मैं बार बार आपको कहती हूँ कि आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करिए। कोई बीमारियाँ नहीं हैं, ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। इसको जड़ से ठीक किया जा सकता है केवल कुछ बातों का ध्यान रख के। कौन सी बातें ध्यान रखें? सबसे पहले समझते हैं कि ये PCOS हुआ क्यों। जब हम बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खाते हैं, जब हम अपनी लाइफस्टाइल को बहुत ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं रखते और हर एक काम बैठे बैठे करते हैं, कोई फिज़िकली एक्टिविटी नहीं करते, एब्डोमिनल एरिया का मूवमेंट बिल्कुल नहीं हो रहा होता है, तो ऐसे में होता ये है कि हमारा जो डाइजेशन है वो ख़राब हो जाता है। हर एक बीमारी की जो जड़ है वो डाइजेशन से उत्पन्न होती है। अगर आपने कोई खाना खाया और वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, आपको मोशन अच्छे से नहीं आ रहा है, आपको हमेशा कब्ज रहती है, मतलब जो भी आपने खाया उसके न्यूट्रिशंस जो हैं वो अब्जॉर्व नहीं हुए, ब्लड ने अब्जॉर्व नहीं किए, और जो जितनी भी गंदगी है वो सड़ रही है आंतों में, तो उस कारण से क्या होता है कि ब्लड हमारे उन गंदगी को भी सोख लेता है। अब वो ब्लड पूरी गंदगी को जब अब्जॉर्व कर लेता है तो वो गंदगी ब्लड में घुल जाती है। अब ब्लड में घुलने के बाद, क्योंकि ब्लड सेल्स हमारी हर एक सेल्स के पास जाती हैं, हर एक ऑर्गन के पास जाती हैं, फ्लो करती हैं, तो वो ब्लड जो कि गंदगी अब्जॉर्व करके बह रहा है उससे सारे ऑर्गन उसी चीज़ से क्या लेते हैं, एनर्जी लेते हैं, ऊर्जा लेते हैं। तो इस कारण प्रॉब्लम सिर्फ एक जगह उत्पन्न हुई थी, पेट में, आंतों में, और वहाँ से प्रॉब्लम ब्लड के माध्यम से हर जगह पहुँच जाती है। तो जड़ कारण अगर देखा जाए ना तो इन डाइजेशन की जो इश्यूज़ हैं, अगर कब्ज की प्रॉब्लम बार बार रहती है, अगर आपका पेट क्लियर नहीं रहता है, अगर आप बहुत बाहर का खाना खा रहे हैं, अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को अच्छे से नहीं जी रहे हैं, फिज़िकल एक्टिविटी आपकी कुछ नहीं है, मूवमेंट आपका बहुत कम रहता है, तो ऐसे में ये PCOD की प्रॉब्लम आज की डेट में टीनेजर जो गर्ल हैं, जो युवा पीढ़ी है हमारी, उनको भी धड़ल्ले से हो रही है। इसको कम सिर्फ देखिए, इस प्रॉब्लम को लोग कहते हैं कि ये प्रॉब्लम अब रिवर्स की जा सकती है, इसको जड़ से ख़त्म नहीं किया जा सकता है। तो मैं
ये कहूँगी कि ये प्रॉब्लम हमारी गलतियों से उत्पन्न हुई थी, तो ये हमारी गलतियाँ जो हमने की हैं अगर हम उसको ठीक कर लें तो मैं ये कहूँगी कि इसको जड़ से ठीक भी किया जा सकता है। अगर आप अपने पेट का ध्यान रखें, अगर आप अपनी लाइफस्टाइल का ध्यान रखें, तो क्यों नहीं इसको जड़ से ठीक किया जा सकता है। अगर आप घर का खाना खाएं, अगर आप अपनी डाइट को न्यूट्रिशन से भरा हुआ रखें, हर एक चीज़ आपकी बैलेंस में हो, तो क्यों नहीं इसको जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। किया जा सकता है। इसको केवल रिवर्स या हैंडल नहीं करना है, इसको जड़ से ख़त्म करना है और बहुत छोटी छोटी चीज़ें इम्प्रूव करनी है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ केवल ध्यान रखना है कि मैं खाना जो खा रही हूँ वो फाइबर युक्त है, मैं जो खाना खा रही हूँ उसमें लॉट्स ऑफ वाटर है, मैं जो खाना खा रही हूँ उसमें प्रोटीन है, मैं जो खाना खा रही हूँ उसमें सारे न्यूट्रिशंस मेरे हैं या नहीं, इतना सा ध्यान आपको रखना है और एक्सरसाइज करनी है। ये प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म। मेरे कहने मात्र से आपको लग रहा होगा ऐसे थोड़ी ना होता, ऐसे ही होता है, करने से होता है। अगर मैंने ये सब बातें कह दी और आप रेगुलर इन बातों को बहुत ही कहते हैं ना कि शिद्दत से फॉलो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप अपनी पीसीओडी और पीसीओएस को रिवर्स नहीं जड़ से ख़त्म कर पाएंगे। कुछ चीज़ें हैं, कुछ हर्ब्स हैं जिनसे ये प्रॉब्लम जल्दी ख़त्म हो जाती है। जैसे आप अश्वगंधा है, आप शतावरी है, आप पिपली है, ये सारी हर्ब्स हैं। इनके लेने से, इनको अगर आप लेते हैं तो हमारी पीसीओडी में ये बहुत हेल्प करती हैं, ये जड़ से ख़त्म करने का काम करती हैं। ये आयुर्वेद की सबसे फाउंडेशन हर्ब्स कहलाती हैं। इनसे हमारी प्रॉब्लम को जड़ से क्योर मिलता है अगर आप इनको अच्छे से इनकी प्योरिटी फॉर्म में इनको लें। ठीक है, मार्केट में आपको पंसारी की दुकान पे अगर आप जाते हैं, मैं किसी ब्रांड को नहीं बताऊंगी कि आप किस किस ब्रांड को लें, क्योंकि मेरा मानना है कि जो भी लें आप कहीं से भी लें, लेकिन बस ये है उसकी वो प्योर फॉर्म हो। ठीक है, आप इन सब चीज़ों का इंटेक करिए तो पीसीओडी और पीसीओएस को ठीक कर सकते हैं आप जड़ से। पहली बात, ओवरी में जब ब्लड फ्लो होता है, क्योंकि उस ब्लड ने बहुत अच्छे से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब ही नहीं करें, गंदगी है उन सेल्स में, तो क्या होगा कि ओवरी भी वही ब्लड के अंदर ब्लड जाएगा। और जो हमारे ओवरी क्या काम करती है, ओवरी का काम क्या है, हार्मोन्स को सिक्रीट करना। कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करती है, एफएसएच, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन। और दूसरा हमारा कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है, दूसरा हमारा हार्मोन सिक्रीट करती है एस्ट्रोजन। ठीक है, जब ये हार्मोन्स में, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ पर ठहर कर कहना चाहूँगी, ये तो मैं बाहरी तौर पे आपको खान पान की बातें बता रही हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा सेकेंडरी, अगर बल्कि सेकेंडरी नहीं, इसको प्राइमरी कहेंगे। अगर अपने दिमाग से आप स्ट्रेस को ठीक नहीं रखते हैं, अगर आप अपने दिमाग को अच्छे पॉजिटिव थॉट्स नहीं देते हैं, अगर अपने दिमाग को काम नहीं रखते हैं, उसे पीसफुल माइंड में नहीं रखते हैं, तो ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो पाएगी। चाहे आप डाइट अच्छी कर लो, चाहे आप एक्सरसाइज कर लो, आपको इंटरनल अपने ब्रेन को भी बहुत अच्छा रखना होगा, क्योंकि बहुत से ऐसे हार्मोन हैं जो हमारे ब्रेन से, हमारी जो मास्टर ग्लैंड है वहाँ से सिक्रीट होते हैं, तो उनका सिक्रेशन तभी होगा जब वो बहुत अच्छी कंडीशन में होंगे। ठीक है, आपको मैंने यहाँ पे इनफर्टिलिटी का एक बहुत बड़ा कारण जो बताए हैं वो है पीसीओडी और पीसीओएस। इसकी वजह से हमारे पीरियड इरेगुलर होते हैं, हमारे पीरियड अच्छे से टाइमली नहीं आते हैं, हम साइकिल लेंथ को नहीं ऑब्जर्व कर पाते हैं, हम साइकिल लेंथ कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, तो हम इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं, बल्कि समस्या हमें जड़ से ठीक करनी है। तो होप कि ये वीडियो बड़ा ही हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए, और आप पीसीओडी को ठीक करने के लिए बहुत पॉश मत रखिए, केवल 2 चीज़ें अपनाइए, डाइट अच्छी करिए और एक्सरसाइज करिए, कुछ और नहीं करना है। रनिंग करिए, वॉकिंग करिए और डाइट ज़रूर अच्छी करिए, आप जड़ से पीसीओडी को ठीक कर ले जाएंगी। मेरा विश्वास कीजिए, मैं एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने बैठी हूँ, क्योंकि मैंने पीसीओडी के दौरान, मुझे पीसीओडी हुआ था और मैंने आज तक कभी भी पीसीओडी में कोई मेडिसिन नहीं ली है। आप सबको पता है कि पीसीओडी में मेडिसिन कौन सी दी जाती है, गर्भ निरोधक गोलियां दी जाती हैं, जिनको हम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल भी कहते हैं, जो कि मैं अपने नॉलेज से ये ज़रूर कहूँगी कि मैं कभी भी किसी भी अपने व्यूवर को नहीं ये सजेस्ट करूँगी कि वो गर्भ निरोधक गोलियाँ खाकर अपनी पीसीओडी को ठीक करें। मैं ये कभी भी नहीं कह सकती, क्योंकि हमारी बॉडी नेचुरली बहुत स्मार्ट है, आप उसको
अपने प्राकृतिक तरीके से ठीक करने का तरीका बताइए बॉडी को, और वो प्राकृतिक तरीके से ही ठीक होकर जड़ से उन सारी प्रॉब्लम को दूर कर देगी। बॉडी में बहुत पावर है, इसलिए बाहर से किसी तरह के कोई हार्मोन इनटेक मत करिए और दवाइयों से पीसीओडी को हैंडल मत करिए प्लीज़। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। इस वीडियो में हमने जाना कि पीसीओडी और पीसीओएस किस तरीके से हमें हो जाता है और कैसे हम इसे ठीक करें। होप ये वीडियो बड़ा ही हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। अगर मेरे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं तो वीडियोस को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और शेयर कर दीजिए, जिससे कि ये नॉलेज सबके पास पहुंचे। वीडियो में एक नई जानकारी देती हूँ, ये चैनल बड़ा ही हेल्पफुल आपके लिए रहेगा। अगर आप बालों की समस्या से जूझ रहे हैं, अगर आप अपनी स्किन की समस्या से जूझ रहे हैं, अगर आप इनफर्टिलिटी से रिलेटेड समस्या से जूझ रहे हैं और अच्छी हेल्दी रेसिपी भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हर रोज़ नई वीडियोस डालती रहती हूँ, नोटिफिकेशन दबा दीजिए और वीडियोस आप जल्दी से देख लें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर से मिलती हूँ। थैंक यू सो मच।